सर्दियों में एक दफ़ा आप ये सालन बनाएंगे ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप चिकन और सब्ज़ी बनाना छोड़ देंगे और इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही लजीज और टेस्टी सा और आसानी से जल्दी से तैयार होने वाले लोबिया की रेसिपी ले आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से और आसान तरीके से बनाई जाती हैं। घर में मौजूद तमाम मिसालों से आसानी से बनाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। बस आपने ये करना है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि मैं आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ शेयर करूँगी, जिसको आप लाजमी फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार हो जाएगा। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में चलते हैं और इस लोबिया के सालन को तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 कप हम लेंगे लोबिया और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें जो मिट्टी के वो ज़रे वगैरह हैं वो भी निकल जाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और खूब अच्छे से इसको वॉश करेंगे, ताकि इसमें जो झाग वगैरह होती है वो निकल जाए। और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे आपने भिगो के रख देना है। भिगोने के बाद इसको मैं प्रेशर कुकर में बंद कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। जितने अच्छे ये गले हुए होंगे उतना लजीज और टेस्टी से ये लोबिया तैयार होता है और इसको खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले ऑयल लेंगे। ऑयल आपने ज़रा ज़्यादा मिकदार में डालना है। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही साबित सूखा धनिया डालेंगे। ये तमाम मिसाले कम से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1-1 चम्मच के हिसाब से मिसाले डाल रही हूँ। और साथ ही मैं ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच। को खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई होगी और इसको खुशबू आने तक आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये जले नहीं। लहसुन को डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना इस सालन का जायका कड़वा हो जाएगा। और उसके साथ ही प्याज और टमाटर, 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के और 5 से 6 अदद टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। अब इसके अंदर हम खूब अच्छे से इस चम्मच हिलाते जाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे और चम्मच हिलाते रहना है, ताकि टमाटर और प्याज वगैरह जल ना जाएँ और नीचे पैंदे से ना चिपके। और इसके साथ ही अब हम और मिसाले डालेंगे। वो क्या है? वो ये है, 1 कप आपने इसमें दही डाल देना है और खूब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और इसी रेसिपी के और इसी तरीके से आप ये बनाएंगे ना, मैं यकीन से कहती हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च और नमक, ये तमाम मिसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हल्दी डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कम मिसालों के साथ और सिंपल से मिसालों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार होते हैं। ये देखें दही भी बहुत अच्छी सी ड्राई हो गई है, दही का पानी भी खुश्क हो गया और मुसलसल चम्मच हिलाते रहने से ये देखें बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है लोबिया उबले हुए, जो कि हमने साइड पे पहले से उबाल रखे थे। आपको इतने तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने मुसलसल पकाते रहना है, ताकि ये जले नहीं। लोबिया की तासीर गर्म होती है, तो इसको सर्दियों में खाना बहुत ही मुफीद है और आप लाजमी तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो लोबिया ज़रूर खाए। तो मैं यकीन से कहती हूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से बनाया जाता है। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाने रख देंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं और इसी स्टेज पे आपने डालना है, ताकि हल्का सा प्यारा सा मज़ेदार से इसका शोरबा भी तैयार हो जाए। लेकिन मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी और दम की आंच पे इसको पकाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही लजीज से ये सालन तैयार होने लगा है। ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इसको दम की आंच पे पकने रख दिया था, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ख़त्म हो जाए, जो लोबिया का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। इसी स्टेज पे आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। आप फ्लेम ऑफ कर देंगे। गरम मसाला के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। गरम मसाला कभी भी किसी सालन के अंदर या दरमियान में पहले नहीं डाला जाता। इसके साथ ही सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज बहुत ही टेस्टी सा ये सालन तैयार हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस सालन को आप तंदूरी रोटी और नान और दही वाली सब्ज़ चटनी के साथ इसको लाजमी खाइएगा। तो आप यकीन करें आपको इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे।